नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सुयश त्रिपाठी है। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हृदय रोग विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हूं। आज हम लोग काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूपी के सौजन्य से आप लोगों को हृदय रोग के बारे में ज्ञान देना चाहते हैं। ये कई वीडियोस की छोटी छोटी सीरीज होगी। आज हम लोग इस सीरीज का जो टॉपिक है वो है हार्ट में डाइट का रोल। तो हम लोग हृदय में क्या डाइट हमको लेनी चाहिए, इसके लिए हम लोगों को बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो आज हम लोग क्या खाना नहीं चाहिए उस पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हार्ट का जो बीमारी होती है, हार्ट का डिजीज होता है, उसमें हृदय की नस में जो ब्लॉकेज हो जाता है वो बेसिकली एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण होता है। ये एथेरोस्क्लेरोसिस जो हमारे शरीर का फैट है, हमारे शरीर का डिजीज्ड फैट है, वो वहां पे जम जाता है उस हृदय की नसों में। तो इन हृदय की नसों में जो फैट जम जाता है उसको कम करने के लिए एक तो हम लोग दवाएं देते हैं, साथ ही साथ हम लोग अपना डाइट में थोड़ा परिवर्तन लाना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम लोग को खाने में कोई तली हुई चीजें नहीं लेनी है। तली हुई चीजों का अर्थ है जो कि डीप फ्राइड होती है, उसको हमको नहीं लेना चाहिए। और अगर आप पैकेज फूड ले रहे हैं तो उसमें भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वो फ्राइड आइटम ना हो। और पीछे जो उसमें पैकेट के जो लेबल होते हैं उसमें आपको देखना होता है कि उसमें सैचुरेटेड फैट है कि नहीं, क्योंकि सैचुरेटेड फैट जो है डेंजरस माना जाता है। नंबर 2, ट्रांस फैट है कि नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपको देखना है वो है ट्रांस फैट। अगर ट्रांस फैट किसी भी मात्रा में अगर लेवल में दिखा रहा है तो आपको वो भोजन नहीं लेना है, स्पेशली हृदय के रोगियों को। और इन जनरल पब्लिक को भी इस चीज का ध्यान रखना है कि जिस भी आइटम में ट्रांस फैट है उसको नहीं लेना चाहिए। तो आइए अब हम लोग ट्रांस फैट के बारे में बात करते हैं। ट्रांस फैट सबसे खतरनाक प्रकार का फैट होता है। फैट यानी कि वसा, यही सबसे ज्यादा हार्ट अटैक कराने में सबसे ज्यादा इसी का रोल होता है। तो हम लोग को अपने भोजन में ट्रांस फैट का से कम सेवन करना चाहिए। ट्रांस फैट जो है जनरली जो डीप फ्राइड आइटम होते हैं उसमें मिलता है। कई बार जो हमारे फ्राइड प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि चिप्स वगैरह हैं और बिस्किट है और मिठाई भी है, उन सब में भी ट्रांस फैट की मात्रा होती है। अगर आप उनका जो लेबलिंग अगर आप उनकी पढ़ते हैं तो आपको ये जानकारी मिलेगी कि उनमें ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट है। सैचुरेटेड फैट यानी कि सैचुरेटेड वसा जो है वो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि रिफाइंड ऑयल में जो भी खाना बनता है उसको सैचुरेटेड वसा माना जाता है। और रिफाइंड ऑयल वाला खाना जो है जिसमें कि स्पेशली पाम ऑयल होता है वो हमारे हार्ट के लिए बहुत डेंजरस होता है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है फूड के लेवल में कि अगर पाम ऑयल या पामोलिन ऑयल इस तरह का कुछ दिखाता है तो हम लोग को वो वाला भोजन नहीं करना है। अब एक सैचुरेटेड फैट की कैटेगरी होती है जैसे कि मिल्क प्रोडक्ट्स, घी है, बटर है। तो क्या हमें ये भी नहीं लेना चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जो भी दूध से बने हुए फैट है जैसे कि घी, बटर आदि चीजें, ये आप ले सकते हैं। इसको खाने में कोई हृदय का रिस्क बहुत ही मिनिमल होता है। इसके अलावा प्लांट बेस्ड सोर्सेज जैसे कि बीज से जो निकलते हैं, जैसे कि सरसों का तेल होता है और तिल का तेल होता है, ये सारे तेल भी हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि इसको किस विधि से बनाया गया है। बनाने की विधि ये है कि आजकल जो फैक्ट्री में जो बनाने का तरीका है, हाई टेम्परेचर पे बनाते हैं, उससे तेल की सारी वैल्यू नष्ट हो जाती है, वो अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन यहीं पे अगर इसको कच्ची धानी का तेल अगर बनाया जाए, यानी कि उसको पीस के, बीजे को पीस के उससे तेल अगर निकाला जाए लो टेम्परेचर पे, तो इस तरह के तेल में उस ऑयल की न्यूट्रिएंट वैल्यू मेंटेन रहती है और उस प्रकार का ऑयल हम लोग ले सकते हैं। सो इन शॉर्ट, इन समरी हम लोग ये कह सकते हैं कि सैचुरेटेड फैट मिल्क बेस्ड सोर्सेज से है, यानी दूध की स्रोतों से है, और जो कि प्लांट बेस्ड सोर्सेज से है, यानी कि बीज से जो बन रहे हैं, अगर उसको हम लोग लो टेम्परेचर पे बना रहे हैं जैसे कच्ची धानी का सरसों का तेल होता है, इस प्रकार की चीजें, तो ये आप ले सकते हैं सैचुरेटेड फैट में। लेकिन यहीं पे जो सैचुरेटेड फैट रिफाइंड ऑयल होते हैं जैसे कि पाम ऑयल, ये हम लोग नहीं ले सकते। खाने में कोई भी आपको तली हुई चीजें नहीं लेना है, स्पेशली डीप फ्राइड फूड आइटम। और ट्रांस फैट जो कि सबसे डेंजरस माना जाता है, उसको आपको अगर किसी भी फूड आइटम में अगर दिखा रहा है तो उसको आपको बिल्कुल नहीं लेना है। वही आप फूड आइटम लें जिसमें ट्रांस फैट लेस देन 1% दिखाता है।